पर देखी जाती हैं तमाम जोड़ियां, मगर जब बेटी और पिता की जोड़ी की बात आती है तब हर किसी की एक्सपेक्टेशंस और भी बढ़ जाती हैं। अब लीजिए, हाल ही में बी टाउन की एक ऐसी ही जोड़ी बड़े पर्दे पर बेहद ही जल्द दिखने वाली है। यानी कि आप यहाँ पर कहीं ना कहीं समझ ही गए होंगे, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं अनिल कपूर और सोनम कपूर को लेकर। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी होस्ट नैन्सी और आप सभी का मैं स्वागत करती हूं आज खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम बेहद ही खास है क्योंकि हम यहाँ पर बात करेंगे अनिल और सोनम को लेकर। दरअसल इनकी फिल्म के बारे में आप जानते ही हैं, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, जहां पर 1 फरवरी को ये फिल्म बड़े पर्दे पर दस्तक देगी, तो वहीं उससे पहले ही मीडिया से रूबरू होती देखी गई पूरी स्टार कास्ट। जहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का मौका था तो यहां अनिल कपूर बेटी सोनम की सारी पोल खोलते दिखे और ऐसे में पिता की उन बातों के बताने के बाद शर्म से लाल हो गई सोनम। कहीं ना कहीं देखा गया कि सोनम काफी ही, उनका ये जो मूवमेंट रहा वो बेहद ही ज्यादा एम्बेरसिंग होता हुआ देखा गया। यहाँ पर कहीं ना कहीं अनिल बोले जा रहे थे और शर्म से लाल हो रही थी सोनम कपूर। अब क्या कुछ खास रहा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आप देखेंगे हमारे इस खास वीडियो में। बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत जोड़ी कहलाई जाती है बाप बेटी की जोड़ी, यानी कि जो बेहद ही जल्द बड़े पर्दे पर दस्तक देने वाली है। जी हाँ, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सोनम कपूर और अनिल कपूर को लेकर। दरअसल हाल ही में सोनम कपूर की फिल्म एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, जहाँ पर सोनम अनिल कपूर यानी कि अपने पिता के साथ दिखाई दी। मगर यहाँ पर कुछ ऐसा मंजर देखा गया जिससे देखकर ऐसा लगा कि कई बारी बच्चे पेरेंट्स के कारण शर्मिंदा हो जाते हैं। दरअसल यहाँ पर देखा गया कि अनिल कपूर सोनम को लेकर कुछ ऐसी पोल को खोलते दिखे जिसे सुनने के बाद शर्म से लाल हो गई यहाँ पर सोनम, और बेहद ही ज्यादा उनके लिए ये मूवमेंट एक एम्बैरेसिंग मूवमेंट बन गया। अब आप देखेंगे किस तरह से यहाँ पर एक लड़की को देखा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी जहाँ पर पूरी स्टार कास्ट को देखा गया तो अनिल और सोनम की मस्ती भी देखने को मिली। अब क्या कुछ रहा खास, किस तरह से पिता की पोल खोलने पर शर्मिंदा हुई सोनम, आप देखिए हमारे इस खास वीडियो में। पहली बार मैं अपनी बेटी के साथ काम कर रहा हूँ, सोनम के साथ काम कर रहा हूँ। ये बड़े सालों से मेरी कोशिश थी कि मैं सोनम के साथ काम करूं, मगर कभी कोई ऐसी कहानी, वो मजाक में सोनम ने भी कह दिया था कि मैं अपने डैडी के साथ काम नहीं करना चाहती वगैरह 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 वगैरह। बट सही, मेरे ख्याल से सही यही है कि कभी कोई ऐसी कहानी नहीं आई, कभी कोई ऐसा स्क्रिप्ट नहीं आया जो हमें इंस्पायर कर सके कि हम दोनों एक फिल्म में काम करें। तो सोनम ने पहली फिल्म ये सुनी स्क्रिप्ट और फिर ऐसा बोला, डैड आप भी सुन लो। मैंने सुनी, मैंने बोला डन। So that goes my story. Thank you very much for coming. But the end of his story, I have to say, he called me and said, Vinod, you heard the script, it's damn good, it's excellent script. I didn't hear it. I've been working on it for a year. But it's really excellent. I said, yeah, that's why I sent it to you. पूरी सुना ना, तुम लोग हिंदी में कुछ बहुत इतनी हिंदी बोल रहे हो कि इंग्लिश में सच भी बोल दो। हिंदी फिल्म है ना, कोई लोगों को ये नहीं समझा कि कोई अंग्रेजी फिल्म बनाई है। तो है हिंदी फिल्म, तो इसलिए मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ और मैं यही चाहूँगा कि आप सब, अंग्रेजी मैं अच्छी बोलता हूँ, हॉलीवुड में जाता हूँ तो मैं थोड़ा, मेरा एक्सेंट भी हो जाता है। You know, when I was doing in Slumdog Millionaire. जय हो, या तो विनोद के साथ मैंने पहले भी 2 फिल्में की हैं, 1942 अ लव स्टोरी और परिंदा, एंड काफ़ी साल हो गए, मगर ऐसा लगता नहीं है कि इतने साल हो गए हैं इनके साथ काम करके, क्योंकि वी केप्ट इन टच विद ईच अदर। जब उनके फिल्म का कोई भी प्रीमियर होता था, मैं हूँ उस फिल्म में ना हूँ, मगर मैं प्रीमियर पे, उसके ऑफिस में, उसकी स्क्रीनिंग पे ज़रूर जाता था जब भी मुझे विनोद ने बुलाया। तो मेरे ख्याल से यही है कि हम इंडस्ट्री में, हमने दूसरे हीरो की तरह मैंने इतने पैसे नहीं कमाए हों या जो भी है वगैरह वगैरह वगैरह, और विनोद की तरह मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मगर गुडविल मेरी ज़बरदस्त है। तो कहने का मतलब ये है कि बड़ा अच्छा लगा कि जब ये फिल्म की कहानी सुनी और मैंने विनोद को फ़ोन किया, और इतने सालों के बाद विनोद चोपड़ा फिल्म्स
मैं दोबारा काम कर रहा हूँ। तो But I have to tell you, he is saying 3 films. मुझे ऐसे लगता है कि तेरे साथ 6-7 फिल्में तो बनाई हुई हैं। अभी तूने 3 बोला तो गिनती में लगा बहुत कम है। लगता है कि बहुत बहुत काम किया। और तू फिल्में ही बहुत कम करता ना यार। Now Sonam. सोनम जी, सोनम नहीं तो हम लोग तो शुरू हो जाएंगे तो कुछ 1.5 घंटे बात ही करते हैं। विनोद तो मुझे कंट्रोल करना पड़ता है। पूरी 90s की कॉन्वर्सेशन हो गई। अच्छा हाँ, है थोड़ा ना? सा प्लीज, थोड़ा सा हम लोग 90s में चला गए, सॉरी, माफ कर दो। यस, Now you can talk about your character. Character what? Namaste, everybody. This film, I'm playing Sweetie in this film, and when I heard the script, I genuinely felt like it was one of the most important scripts that I'd read, not because of what the film was about, but because of the way it was portrayed. Ghazal and Ghazal's our writer, she's right here, and Shelley actually were there, and I met Ghazal once before as well, and when I was hearing it, I just felt like that this kind of atmosphere is so relatable. Like I have seen it in several films before, but the idea that this film was about was not something that I'd seen before. And I loved the contrast between the two, and I loved that I was Shelley's choice. I actually felt very, very validated. And Vinod uncle was telling me an amazing story about how he didn't know whether I was the right choice for it. But when he saw the film, he completely understood why I was the choice. So honestly, this is a film that I'm very, very proud of. And whatever the fate of the film, I hope it does well. This will always be one of my favorite films that I've done. Thank you. मैंने सोचा थोड़ी देर के बाद आएगा तो I didn't really think कि बोलूँ क्या. So I'll start with actually Vinod ji, because विनोद जी ने मुझे फ़ोन किया, मुझे बुलाया और कहा कि we are looking at a script और आकर सुनो. जब मैं ऑफिस में गई तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली. I think every actor waits for this moment. तो उन्होंने कहा कि जब मैं ये रोल लिख रहा था, I mean with the writers, when it was being written, so I had just one person in mind to play the role, and that was you. Yeah, that's true. That's absolutely true. I thought that was a wonderful compliment to me. फिर तो मैंने पूरी, शैली जी ने पूरी स्क्रिप्ट मुझे सुनाई, from the first word to the last moment of the film. I was blown. I think maybe Anil ji and Vinod ji were wondering कि मैं ये film कर रही हूँ या नहीं. But I knew the moment I had heard your script that I was in the film, whether they wanted me or not. So I played Chhatro. बस यही complaint है. मेरा नाम डॉली भी तो हो सकता था. ये छत्रो जी कौन है? But मैं हूँ. इसके लिए गजल को पकड़ते हैं. So Chhatro, who's a Punjabi lady from perhaps a very conventional background. But at some point in her life, she has decided to set herself free. And उसने एक 3-week acting का course भी किया है from the Amrinder Singh School of Acting and Emotioning. So she wants to set herself free and follow her dreams. So it's, in the film, I have a lovable role and a lot of lovely scenes with Sahil sir, who is going to now speak next. But to say to Juhi again one more time, I only thought of her when we were doing this particular role of Chhatro with just her. But we could have called her Dolly also. It's a funny story I have to share. कि वो सर्किट में मुन्ना भाई के सर्किट का नाम सर्किट नहीं था, उसका नाम खुजली था. तो पूरा लास्ट शो के पहले मुझे आके वो बोलता है अरशद वारसी, सर ये खुजली नाम तो अच्छा नहीं, कुछ और करें. मैंने कहा क्या? कहता है सर्किट. मैंने कहा सर्किट क्या मतलब? कहता है सर शॉर्ट सर्किट होगा ना फिर नेक्स्ट पिक्चर में. तो नेक्स्ट पिक्चर में इनका डॉली रख दूंगा. ठीक है. पर इसमें छत्रो है. शी इज द बेस्ट छत्रो that you can ever meet. She's really brings so much humor into the film with Anil that I hope you laugh as much as we laugh when we see it. But on to Raj. हेलो. इस फिल्म में मेरा नाम साहिल मिर्ज़ा है और ये जो हमारी फिल्म है ना,
ये आप दिमाग से नहीं, दिल से देखिएगा। क्योंकि ये आपके ना दिल में उतरने वाली है और फिर दिमाग से सोचने पे मजबूर करने वाली है। Sahil Mirza is a guy with a golden heart who will always stand for what is right. He's a great lover, great friend, a selfless guy who's also little rebellious in nature. और उसका अपना एक अच्छा बैकग्राउंड है, अच्छी फैमिली से आता है, बट ही इज बीइंग दिस रेबेलियस गाय। वो नाटक में काम करता है दिल्ली में, थिएटर में लिखता है, डायरेक्ट करता है, बिकॉज उसको ज़िंदगी में अपना कुछ करना है, जैसे हम सबको अपना अपना कुछ ना कुछ करना है। तो साहिल जो है वो आप सभी हैं जो अपनी ज़िंदगी में खुद का कुछ करना चाहते हैं। आई हैव द सेम स्टोरी टू शेयर कि जब शैली मैम ने मुझे फर्स्ट टाइम स्क्रिप्ट दी और मैंने वहीं ऑफिस में बैठ के पढ़ी, एंड इन 1.5 hours आई फिनिश्ड इट एंड आई टोल्ड हर इट्स वन ऑफ द बेस्ट स्क्रिप्ट्स आई हैव रेड एंड आई एम अ पार्ट ऑफ इट। It will be my honor to be a part of this story because, as Sonam mentioned, it's a very important story told in a very entertaining, with a lot of humor attached to it. So I think the release is about to happen now. We are all just hoping for the best. Thank you. And just to add to Raj, there are scenes that he has done in the film with Sonam. And of course, I must compliment Sonam one more time. She said very passing mein ke Vinod uncle, for whatever reason, was not sure, but after seeing the film, she has done absolutely fabulous. But I must say that for me, some of the scenes that Sahil and Sonam have done together in terms of sheer performance, the underplaying of it, and I normally wouldn't say this, but I compliment them, and what I wouldn't say is that I compliment the director of the film to actually take that lovely, I mean, the way she's handled Anil and Sonam and Raj and Juhi, I cannot believe she's a first-time director. And please don't put it on TV or anywhere because this doesn't sound right. But you please see the film and you will agree with me. Thank you, Shelley. Thank you. So Vijay is been working with me for many years now. So many years, and I'm very proud to be a part of the Fox team. I think all my films have done very well with them. I think they're my lucky charms. So And we think the same. yeah, so we're making a whole film, another film about a lucky charm because of that. But super excited to have Vijay on the stage again with all of us, and they're the best partners that we can ever have. Thank you. So we can open to any questions you might have for our actors. You sit in the middle, I'll sit in the middle. Very good evening to everyone. This is Simran Singh here on your right side. First of all, thank you so much for this unexpected and fresh take on love. My question is to the primary cast. Since the tagline is set love free, so what is the one thing in you that you still think that you need to set free from yourself? To Anil sir, Sonam, Rajkumar and Juhi ji, आपसे जानना चाहेंगे. कौन है भैया ये? यहाँ पे सर. Can you stand because कहीं दिख ही नहीं रहा है यार. पापा जी तुसी हो? हाँ जी मैं आ गया. ना किए थोड़ा? सिमरन सिंह. सिमरन सिंह. हाँ जी. यार बड़े अंग्रेजी में अच्छी बोल रहा तू यार. Thank you पाजी. Thank you. वेरी गुड यार. सो हाँ so, हिंदी में बोलना यार, मैं थोड़ा अंग्रेजी मेरी थोड़ी प्रॉब्लम है. सर आपके सामने हमारी अंग्रेजी क्या है बताइए. हाँ बोलिए क्या. So जैसे ही टैगलाइन है फिल्म का, set love free. So what is the one thing in you that you still feel that we need to set that one thing free from our life? I think everything यार. I think everything should be free. Free हो जाए हर चीज़ तो कमाल हो जाए, and especially love. I think love is is so beautiful, and especially when it's about two souls, it's about two human beings. इससे better क्या चीज़ हो सकती है? कि two human beings in love, two souls in love, and if they can be set free and the people are not judgmental about it, it's fantastic, absolutely. People can talk and give statements about people who hate each other, people who want to kill each other. But if there are two souls, two human beings, and human beings who are in love, why not celebrate that? Why not enjoy that and set them free? Wow. Sonam, Rajkumar or Juhi ji, please, आपका भी, what's the thing? What's the one thing that you... I think we live in a free country. Maybe I'm not supposed to say what I'm going to say, but yeah.
We live in a free country, and we should be free in our thoughts, in our speech. And I think we should just stop judging people on the basis of, caste or their religion or color. So I think that's the only thing I would pray and hope for, कि हम लोग इंसान को इंसान की तरह देखें और उनके judge ना करें किसी और चीज़ से. Because that's the most beautiful thing when you love another human being. Sonam? Freedom is something that is, honestly, I read something on Twitter recently that our forefathers fought very hard for our freedom. And even no matter what we go through in our lives right now, the very fact that we are free, we should take advantage of it. So adding to what Raj said, we are free right now. So when we look at other people, let's not kind of put them in shackles of our judgment. Because that is something that happened to us and our forefathers before. Whether it's color, whether it's, caste, whether it's sex, whether it's sexuality, whether it's anything. I think we need to set people free from our own judgment. Because our freedom is also from judgment, and it was very, very hard earned.